Assalamu alaikum Nazreen, welcome to another edition of the Sheffield Warriors YouTube channel's continuing coverage of the ICC World T20। आज हमारे साथ हमारे फिर से एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि ऑलरेडी इस चैनल में काफ़ी बार आ चुके हैं ओडीआई वर्ल्ड कप के सिलसिले में 2023। तो आज इनसे बात करते हैं, और क्योंकि वर्ल्ड कप की आमद है यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज़ में, ये हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। तो वेलकम ताहा कलीम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। मैं सिडनी से। सॉरी, मैं हमेशा मेलबर्न का लिखता हूँ। सिडनी। सिडनी से। सिडनी तो से। मुझे ये बताएं पहले कि सिडनी में क्या तवक्कुआत रख रहे हैं आप वर्ल्ड T20 की। पिछली बार वर्ल्ड इस T20 ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इस बार स्टेट्स और वेस्ट इंडीज में हो रहा है। हाँ जी, नहीं इतनी हाइप नहीं है, डेवलप हुई भी है, इतना बिल्डअप नहीं है वर्ल्ड कप का। कोई किसी को नहीं पता वर्ल्ड कप, और ये ऑस्ट्रेलिया में हर वर्ल्ड कप से पहले ही ऐसा होता है। हम्म। लास्ट जो इवन वर्ल्ड कप से पहले, क्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही होता है। आप अस- वो वीडियो नहीं आई थी, कमिंस वर्ल्ड कप लेके आ रहा है अकेला जी। बेचारा, उसको 5-6 सिक्योरिटी गार्ड अटेंड कर रहे हैं, तो इतनी हाइप नहीं बिल्ड होती है। ये साउथ और एशियन कम्युनिटी है जो ज्यादा फॉलो करती है। और क्योंकि एक फतूहात का सिलसिला पैट कमिंस के लिए चला है इस पूरे साल में, सारे लोग उसको रिव्यू करें, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन मिचेल मार्श है। हम्म। और मतलब इट्स गोइंग, फिलहाल तो कोई इस पर कोई इशू नहीं है, और एवरीथिंग इज प्लेन सेलिंग इन द ऑस्ट्रेलियन कैंप। हम्म। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक लास्ट वर्ल्ड कप में फिंच कैप्टन था, कमिंस तो T20 में नहीं रखा था। हम्म। और आई थिंक ऑस्ट्रेलियन कल्चर ऐसा है कि लीडरशिप इतना ज्यादा वो नहीं करती, मतलब वो मैटर करती है टीम की स्ट्रेटेजी और उसके लिए, लेकिन इतनी लीडरशिप हंगरी नहीं होते लोग कि हम्म। अगर कमिंस नहीं है कोई और भी है तो आई एम प्रीटी श्योर कमिंस उतना ही पार्ट प्ले करेगा। और हम्म। वो लीडरशिप ग्रुप का पार्ट होगा, कैप्टन नहीं होगा बट वो लीडरशिप ग्रुप का पार्ट जरूर होगा। और सही। मिचेल मार्श उससे लेगा सारी एडवाइस, बल्कि उसका भी आजकल में ही मैं पढ़ रहा था, उसने बहुत अच्छी स्टेटमेंट उसने बैक किया था। उसने कहा मिचेल मार्श ने अर्न किया है ये। और क्योंकि मिचेल मार्श पे बहुत ट्रोलिंग होती थी ऑस्ट्रेलिया में, जी। 5-6 साल पहले तक मिचेल मार्श पे बहुत ट्रोलिंग होती थी। और जी। जी। जिस तरह फिर इसने एशेस में आके परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद इसका करियर रिवाइव हुआ है, तो तब ऑस्ट्रेलियंस ने इसको पसंद करना शुरू किया है। तो हम्म। ये बिल्कुल पर्सनली सही उनके लिए। बात कह रहे हैं, क्योंकि मैंने ये अभी रिसेंटली जो टेस्ट डॉक्यूमेंट्री उसका सीजन 3 हम्म। देखा, और मिचेल मार्श की उन्होंने बड़ी हम्म। तफसील से बताई है स्टोरी ट्रोलिंग की, हम्म। और काफी बुरा उसको समझा जाता था हम्म। ऑस्ट्रेलियन कैंप्स में। तो ये वाकई सही है। तो इट्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरह इन वो लोगों ने। नेपोकेट का लेबल लगता था उस पर, क्योंकि उसकी बाप भाई सब क्रिकेटर जी थे, तो उसकी वजह हम्म। से भी थोड़ा उसको आता था। सही। तो जो होने वाला वर्ल्ड 2020 अब, यानी कि बस कुछ ही समझे, अब घंटे ही रह गए हैं, दिन तो नहीं, क्योंकि हम्म। आज ग्यारह रात घंटे कल बस। सुबह स्टार्ट हो गए। हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन टाइम के मुताबिक। जी। तो कनाडा और यूएसए का पहला मैच है, लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं इस सिचुएशन में, अब वर्ल्ड T20 आ रहा है, ये T20 का फॉर्मेट है, किन प्लेयर्स पर आपकी नजर होगी एज इमर्जिंग प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में। मैं जिसके लिए इंटरेस्टेड था उसको ऑस्ट्रेलिया ने सेलेक्ट नहीं किया। जेक फ्रेजर मैकल जो है उसको, जी। जी। वो उसका आईपीएल बड़ा अच्छा गुजरा था, ही मेड लॉट्स ऑफ हेडलाइंस, लेकिन अब उसको सेलेक्ट नहीं किया है। दूसरा, ये इंग्लैंड का जो प्लेयर है विल जैक, इसके मैंने थोड़ा सा पाकिस्तान सीरीज में देखा था, एक दो इसके जो मैचेस ज्यादा तो हुए नहीं, लेकिन वो बहुत फ्री फ्लोइंग बैट्समैन लग रहा है। तो जेसन रॉय की सूटेबल रिप्लेसमेंट लग रहा है इंग्लैंड के लिए। तो सही। मुझे लग रहा है उसका अच्छा वर्ल्ड कप होगा। हम्म। बाकी भी और टीमों में अच्छे प्लेयर हैं। अब मुझे स्टिल लगता है कि पाकिस्तान को साइम अयूब को मौका देना चाहिए वर्ल्ड कप में। हम्म। उसने कैरेबियन में अच्छा खेला है, उसके 2 सीजन बहुत अच्छे गुजरे हैं। हम्म। और आई थिंक वो लीडिंग रन स्कोरर भी था लास्ट ईयर का। तो इंग्लैंड की सीरीज और आयरलैंड की सीरीज में कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, लेकिन वहां ही कैन स्टिल बी अ थ्रेट। हम्म। तो मुझे लगेगा बाकी काफी सारे यंग प्लेयर्स हैं इस बार। हम्म। तो बट मेरा जो फेवरेट यंगस्टर है वो विराट कोहली है, तो मुझे लग रहा है वो यंग ही रहता है हमेशा। वो यंग ही है। तो उस पर भी आते हैं अभी। आपने बात की जो इस विल जैक्स ने अभी रिसेंटली इंग्लैंड की हम्म। सीरीज में एजबेस्टन वाले मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जेक फ्रेजर मैकगर्क नहीं सेलेक्ट हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम उसके बगैर भी काफी अच्छी है, लेकिन इमर्जिंग प्लेयर बड़ा अच्छा है, किसी को इंजर्ड होना पड़ेगा। अम, तो ये तो हो गई। जो जो होस्ट टीम है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, वेस्ट इंडीज के क्या चांसेस हैं। वेस्ट इंडीज के T20 के फॉर्मेट में किसी भी जगह हो टूर्नामेंट, उनके चांसेस अच्छे ही हैं। इट वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट लास्ट ईयर जब ऑस्ट्रेलिया में वो
चले गए थे आउट, अर्ली फर्स्ट स्टेज में ही नॉकआउट हो गए थे। इनफैक्ट मैं पाकिस्तान टीम के को फॉलो करते हुए हम जिस होटल में पहुंचे पिक्चर्स खिंचवाने, तो जो पाकिस्तान टीम अराइव हो रही थी वो लोग बेचारे चेकआउट करके बैग्स पैक करके जा रहे थे। तो बड़े उनके कंधे गिरे हुए थे, और अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वेस्ट इंडीज बहुत फ्लेवर ऐड करती है, उनकी एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्रिकेट है। ये बिल्कुल। उनका फोकस छक्के मारने पे ही ज्यादा होता है, वो सिंगल डबल और बाउंड्रीज पे भी इतना नहीं करते, उनको तो बस छक्के ही मारे। हम्म, तो और वो उन कंडीशंस में उनके सारे प्लेयर्स हैं, लोकल टैलेंट जो होगा वो उन कंडीशन से अवेयर है। तो हम्म, मुझे लग रहा है वो दे आर डेफिनेटली इन टॉप 4। सही। तो अगर वेस्ट इंडीज उससे नीचे करेगी तो वो एक अपसेट ही होगा। हम्म। और उनकी जो परफॉर्मेंस इन मैचेस में देख रहा हूँ वार्म अप्स की, वो काफ़ी अच्छी भी है। और होम कंडीशन जिस तरह आप कह रहे हैं, सारे उनके मैचेस होम पर खेलेंगे, क्योंकि वो सारा पूल, बल्कि दो पूल्स ऐसे हैं जो कंप्लीट वेस्ट इंडियन हम्म। ग्राउंड्स पर होंगे। तो हम अब आते हैं अब अपने, जो कि मुझे मुझे मेरे फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, कि आपके 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन होंगे इस वर्ल्ड T20 के लिए? तो मुझे लग रहा है इंडिया, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, हम्म। फिर यहाँ से चौथा पाकिस्तान के चांसेस, पाकिस्तान ही होगा वो। ये बड़ा हल्का आप नहीं, कह रहे हैं, तो चौथी टीम आपने डाली है। वो ग्रुप हल्का है इसलिए पाकिस्तान, वरना अगर उस ग्रुप में इंग्लैंड इधर होती, क्योंकि उस ग्रुप में इंग्लैंड, इंडिया, वेस्ट इंडीज तीन में से दो ने आना है कोई। तो इंडिया की अच्छी टीम है, वेस्ट इंडीज मुझे लग रहा है इंग्लैंड शायद मिस आउट अगर करे तो थोड़ा अच्छा होगा, एक नया चैंपियन मिले कुछ हो। हम्म, और बट इट्स वेरी टफ क्वेश्चन टू बी, उस ग्रुप के दो चूज करना मुश्किल है, इधर से वो पाकिस्तान बहुत, हाँ, ऑस्ट्रेलिया ही आ डिफिकल्ट जाएंगे। ग्रुप है जो अगर क्योंकि इंग्लैंड भी प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज्यादा है। तगड़ी हो गई आर्चर के आने के बाद से, वरना आप कहते थे इंडिया, इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक थोड़ा वीक है, बैट्समैन जी रन बना लेते थे। जी। लेकिन आर्चर वापस आ गया है, राशिद की फॉर्म अच्छी हो गई है, हम्म, राशिद काफी टाइम बाद खेल रहा है क्रिकेट। आदिल रशीद, तो हाँ। बट आई स्टिल से कि इंडिया शायद, इंडिया की बैटिंग थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है एट द मोमेंट। हम्म, ओवरऑल इंग्लैंड डिजर्व करता है, क्योंकि इंडिया का बॉलिंग अटैक वीक है, लेकिन आई स्टिल गो विद इंडिया, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। सही हो गया। हाँ, जिस तरह आपने कहा, काफी मुश्किल है वो ग्रुप, और बड़ा इंटरेस्टिंग हम्म। होंगे वो मैचेस जो होंगे उस ग्रुप के, सुपर 8 के। तो नेक्स्ट सवाल है कि बैटिंग का आपने जिक्र किया, और काफी सारे बैट्समैन आप ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। लेकिन अगर इस टूर्नामेंट का अभी से, एट दिस मोमेंट, आप प्रिडिक्ट करें बेस्ट बैट्समैन, वो कौन हो सकता है? बेस्ट बेस्ट बैट्समैन, मुझे लग रहा है कि नंबर ऑफ, अगर रन सबसे ज्यादा विराट ही स्कोर करेगा, वो जिस फॉर्म में वापस आ रहा है। हम्म। और उसके अगेंस्ट उसके एक स्टेटमेंट भी दे दी थी कि अब विराट को इसलिए सेलेक्ट करना जरूरी है क्योंकि वो अमेरिकन मार्केट को अट्रैक्ट करेगा। उसको ही टुक इट एज एन ऑफेंस। हम्म, उसने बोला था कि नहीं मैम, मेरी परफॉर्मेंस बेहतर है, हम्म, मैं सिर्फ एक नहीं हूँ कि 38 ईयर्स का बंदा जो सिर्फ इसलिए पोस्टर बॉय हो। जी। लेकिन मुझे लगता है कि आई गो विद विल जैक्स, मुझे लग रहा है वो काफी रन करेगा इस बार। विल जैक्स, विल जैक्स। सही। विल जैक्स का पिक आ गई आपकी। अब एक और जो सवाल है, बॉलिंग के लिहाज से कौन सा आपके जहन में आ रहा है पिक फॉर बेस्ट बॉलर इन टर्म्स ऑफ मोस्ट विकेट्स, ऑफ कोर्स, इन द टूर्नामेंट? अगर पूरा टूर्नामेंट खिल गया तो आर्चर जफराज, वापस वापस अपने होम कंट्रीज में जाके परफॉर्म करना, आई थिंक वो बारबाडोस। फेमिलियर है उसने, हाँ, बारबाडोस और उस रीजन से फेमिलियर है। और वो खेल भी तो वहाँ मुझे लग रहा है कि पिचडाउन में खेल हाँ, रहा है अपना पहला खेल रहा है तो मैच, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच। इंग्लैंड आ, ऑस्ट्रेलिया का मैच बड़ा डिफिकल्ट, शुरू में जो ग्रुप्स में शुरू मैच, में से वो बड़ा इंटरेस्टिंग तो, हो। तो बस मुझे अगर उसकी फॉर्म लगी रही, हम्म, मेन चीज है, और फिटनेस, सॉरी फॉर्म नहीं, फिटनेस, फिटनेस, अगर उसको अपनी पूरा फिटनेस, टूर्नामेंट खेल गया तो वो रन करेगा। सही। तो ये था, यानी कि आपकी पिक्स, आपके सेमीफाइनलिस्ट। और अभी तो खैर टूर्नामेंट, जिस तरह आप कह रहे हैं कि उस तरह की हाइप नहीं क्रिएट हुई, और अभी स्टार्ट नहीं हुआ, हम्म। लेकिन आई थिंक जैसे जैसे ये T20 का फॉर्मेट होता है, ये बहुत जल्दी पिकअप करता है, और मैचेस बहुत जल्दी होंगे। शॉर्ट एंड फॉर्मेट है, और मैचेस हैं भी काफ़ी ज़्यादा टू गेट ओवर विद। तो आई थिंक इट विल पिक ऑन। लेकिन जाते जाते कोई क्लोजिंग रिमार्क? एक क्वेश्चन आपसे पूछना है जाते जाते, कि आपके ख्याल में अमेरिकन मार्केट कैप्चर कर पाएगी क्रिकेट? अभी तक तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, सॉकर ने नहीं किया हम्म। 94 के वर्ल्ड कप के बाद। हम्म। ज़्यादातर अभी तक जो लोग आए हैं जिनसे मेरी बात हो रही है, वो यही कह रहे हैं कि इट बी डिफिकल्ट, क्योंकि ओनली ऑन स्पेसिफिक एरियाज, वो भी साउथ एशियन कम्युनिटी की वजह से।
हम्म, क्रिकेट हम्म। में लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो इट्स डिफिकल्ट टू से एट दिस मोमेंट, लेकिन कोशिश अगर ऐसी। एनीवेयर बिटवीन 3 to 5% भी कर ले कैप्चर तो भी बहुत बड़ी विक्ट्री होगी मेरा ख्याल है। हाँ, अगर इतना हो जाए तो लेट्स हाँ, सी। जो कि मुश्किल ही है, उतना भी हाँ, मुश्किल है। हम्म, तो बहरहाल आपके साथ तो राब्ता कायम रहेगा इंशाल्लाह थ्रू आउट द वर्ल्ड इंशाल्लाह। कप, और जैसे मैचेस प्रोग्रेस करेंगे और वो सुपर एट्स की तरफ हम जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको फिर लेंगे अपने चैनल में। तो अब तक के लिए इतना ही, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ताहा फॉर कमिंग इन। थैंक यू। ओके जी। और नाजरीन इतना ही अब के लिए, और इंशाल्लाह फिर आपके साथ एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।